कक्षा 10 के लिए संस्कृत की ध्वनि पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 पाठ 1 पृष्ठ संख्या 3 से 12 तक। पद्य संख्या 1। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणम् महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयद् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणम्। पद्य संख्या 2। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं बाष्पयानमालासन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणम्। पृष्ठ संख्या 4। पद्य संख्या 3। वायुमण्डलं भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलं कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तरजगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणम्। पद्य संख्या 4। कञ्चित् कालं नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम्। पद्य संख्या 5। हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता स्यान्मे वरणीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणम्। पद्य संख्या 6। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशं पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशं चाकचिक्य जालं नो कुर्यात् जीवित रस हरणं शुचिपर्यावरणम्। पद्य संख्या 7। प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचे पर्यावरणम्। पृष्ठ संख्या 5। शब्दार्थाः। इसमें 3 स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ में पाठ से लिए गए मूल संस्कृत शब्द है। द्वितीय स्तंभ में मूल संस्कृत शब्दों का सरल संस्कृत में अनुवाद है तथा तीसरे स्तंभ में संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है। यह इस प्रकार प्रारंभ होता है। दुर्वहम दुष्करम, हिंदी में कठिन दूभर। जीवितम, जीवनम अर्थात जीवन। अनिशम अहर्निशम, हिंदी में दिन रात। कालायस चक्रम लौह चक्रम अर्थात लोहे का चक्र।
शोषयत, शुष्कीकुर्वत अर्थात सुखाते हुए। तनुः शरीरम, शरीर। पेशयत, पिष्टीकुर्वत, पीसते हुए। वक्रम, कुटिलम अर्थात टेढ़ा। दुर्दान्तैः, भयंकरैः अर्थात भयानक से। दशनैः, दन्तैः अर्थात दांतों से। अमुना, अनेन हिंदी में इससे। जनग्रसनम, जनभक्षणम अर्थात मानव विनाश। कज्जल मलिनम, कज्जलेन मलिनम अर्थात काजल सा मलिन या काला। धूमः, वाष्पः, धुआं। शत शकटीयानम, शकटीयानानाम शतम हिंदी में सैकड़ों मोटर गाड़ियां। वाष्पयानमाला, वाष्पयानानाम पंक्ति है अर्थात रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती, ददती हिंदी में देती हुई। ध्वानम, ध्वनिम हिंदी में कोलाहल। संसरणम, संचलनम अर्थात चलना। भृशम, अत्यधिकम हिंदी में भी अत्यधिक। भक्ष्यम, खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। समलम, मलेन युक्तम हिंदी में मलयुक्त, गंदगी से युक्त। ग्रामांते, ग्रामस्य सीमायाम अर्थात गांव की सीमा पर। पयः पूरम, जलाशयम हिंदी में जल से भरा हुआ तालाब। कांतारे, वने, जंगल में। कुसुमावलिः, कुसुमानां पंक्तिः हिंदी में फूलों की पंक्ति। समीर चालिता, वायु चालिता अर्थात हवा से चलाई हुई। रसालम, आम्रम हिंदी में आम। रुचिरम, सुंदरम हिंदी में भी सुंदर।
खगकुलकलरव, खगकुलानां कलरवः। पक्षी समूह ध्वनि, हिंदी में पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाकचिक्यजालम, कृत्रिमं प्रभावपूर्णं जगत, हिंदी में चकाचौंध भरी दुनिया। प्रस्तरतले, शिलातले अर्थात पत्थरों के तल पर। लतातरुगुल्माः, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, लता वृक्ष और झाड़ी। पाषाणी, पर्वतमयी, हिंदी में पथरीली। निसर्गे, प्रकृत्याम अर्थात प्रकृति में। पृष्ठ संख्या 6। अभ्यासः 1। लिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। क। कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति? ख। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते? ग। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितमस्ति? घ। कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति? ङ। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्? च। अन्तिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति? अभ्यासः 2। संधिं संधिविच्छेदं वा कुरुत। क। प्रकृतिः योग रिक्तस्थानं प्रकृतिरेव। ख। स्यात् योग रिक्तस्थानं योग रिक्तस्थानं स्यान्नैव। ग। रिक्तस्थानं योग अनन्ताः ह्यनन्ताः। घ। वहिः योग अन्तः योग जगति रिक्तस्थानम्। ङ। रिक्तस्थानं योग नगरात् अस्मान्नगरात्। च। सं योग चरणं रिक्तस्थानम्। छ। धूमं योग मुञ्चति रिक्तस्थानम्। पृष्ठ संख्या 7। अभ्यास 3। लिखितानाम् अव्ययानां सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत। भृशं, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहिः। क। इदानीं वायुमण्डलं रिक्तस्थानं प्रदूषितमस्ति। ख। रिक्तस्थानं जीवनं दुर्वहम् अस्ति। ग। प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणं रिक्तस्थानं लाभदायकं भवति। घ। पर्यावरणस्य संरक्षणं रिक्तस्थानं प्रकृतेः आराधना। ङ।
रिक्तस्थानं समयस्य सदुपयोगः करणीयः। च भूकंपित समये रिक्तस्थानं गमनमेव उचितं भवति। छ रिक्तस्थानं हरितिमा रिक्तस्थानं शुचि पर्यावरणम्। अभ्यास 4 उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागं संयोगं वा कुरुत। यथा जातम, यहाँ जन धातु के साथ त प्रत्यय लगा करके जातम शब्द बनाया गया है। क प्र उपसर्ग के साथ क्री धातु के साथ तीन प्रत्यय लगा करके शब्द निर्माण करना है। ख नी योग श्री योग त योग टाप। ग रिक्त स्थानम योग क्त, इससे निष्पन्न शब्द होगा दूषितम। घ रिक्त स्थानम योग रिक्त स्थानम, इन दोनों रिक्त स्थान के मेल से करणीयम शब्द बनेगा। न रिक्त स्थानम योग यत, इन दोनों के निर्माण से भक्ष्यम शब्द बनेगा। च रम योग रिक्त स्थानम योग रिक्त स्थानम, इन तीनों के योग से रमणीय शब्द निष्पन्न होगा। छ रिक्त स्थानम योग रिक्त स्थानम योग रिक्त स्थानम, इन तीनों रिक्त स्थान के योग से वर्णीय शब्द निष्पन्न होगा। ज पिश योग रिक्त स्थानम, इन दोनों शब्दों के योग से पिष्टाह शब्द निष्पन्न होगा। पृष्ठ संख्या 8 अभ्यास 5 लिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। क सलिलम, ख आम्रम, ग वनम, घ शरीरम, ङ कुटिलम, च पाषाणम। अभ्यास 6 उदाहरणमनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि लिखत। यथा विग्रह पदानि, समस्त पद, समास नाम, ये तीनों होने चाहिए। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। क मलेन सहितम, यह विग्रह पद है। इसका समस्त पद बना समलम, और इसमें समास का जो नाम है वह है अव्ययी भाव। इसी प्रकार आगे के दिए गए विग्रह पदों से समस्त पद का निर्माण बताना है और समास का नाम बताना है। ख हरिताः च ये तरवः, कोष्ठक में तेषाम, कर्मधारय समास है। यह समस्त पद का नाम लिखना है। ग ललिताः च याः लताः तासाम, समस्त पद बताना है। कर्मधारय समास है। घ नवा मालिका, यह भी कर्मधारय समास है। ङ धृतः सुख संदेशः येन तम, यह बहुव्रीहि समास है।
च कज्जलम इव मलिनम, यह कर्मधारय समास है। छ दुर्दान्तैः दशनैः, यह भी कर्मधारय समास है। अभ्यास 7। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क शकटीयानं कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, इस वाक्य में कज्जल मलिनम को रेखांकित किया गया है। ख उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, यहाँ पक्षिणाम रेखांकित है। ग पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, यहाँ लता तरुगुल्माः रेखांकित है। घ महानगरेषु वाहनानां अनंताः पंक्तयः धावन्ति, इस वाक्य में महानगरेषु रेखांकित है। न प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते, इस वाक्य में प्रकृत्याः रेखांकित है। पृष्ठ संख्या 9। योग्यता विस्तारः। समास। समसनं समासः। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो तीसरा नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। 1 अव्ययी भाव समास, 2 तत्पुरुष, 3 बहुब्रीहि और 4 द्वंद्व। इनमें से पहला अव्ययी भाव समास को समझते हैं। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। यथा निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकम है। यह मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपे, यहाँ समीपता की प्रधानता है। निर्जनम, जनानाम अभावः, यहाँ अभाव की प्रधानता है। अनुरथम, रथस्य पश्चात, यहाँ पश्चात की प्रधानता है। प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति, यहाँ प्रत्येक की प्रधानता है। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, इसमें सीमा की प्रधानता है। तथा सचक्रम, चक्रेण सहितम, यहाँ सहित की प्रधानता है। दूसरा समास तत्पुरुष है, इसे जानते हैं। प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, इस समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राजपुरुषः अर्थात राजा का पुरुष, यहाँ राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है और राजा शब्द पुरुष के विशेषण का कार्य करता है। अब हम कुछ और उदाहरण समझते हैं। 1 ग्रामगतः, ग्रामं गतः। 2 शरणागतः, शरणं आगतः। 3 देशभक्तः, देशस्य भक्तः। 4 सिंहभीतः, सिंहाद्भीतः।
5 भयापन्नः भयम् आपन्नः 6 हरित्रातः हरिणात्रातः। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। 1 कर्मधारय, इस समास में एक पद विशेष्य तथा दूसरा पद पहले पद का विशेषण होता है। जैसे पीतांबरम, पीतम च तत् अंबरम। महापुरुषः महान् च असौ पुरुषः। कज्जलमलिनं कज्जलम् इव मलिनम्। नीलकमलं नीलं च तत् कमलम्। मीननयनं मीन इव नयनम्। मुखकमलं कमलम् इव मुखम्। दो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगुः। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार अर्थात एकत्रीकरण या समूह अर्थ की प्रधानता होती है। यथा त्रिभुजम, त्रयाणाम भुजानाम समाहारः। इसमें पूर्व पद त्रि संख्यावाची है। कुछ और उदाहरण समझते हैं। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः। सप्तर्षिः, सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। पृष्ठ संख्या 10 3 बहुब्रीहि, अन्य पद प्रधानः बहुब्रीहि। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। यथा पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सः विष्णु। यहां ना तो पीतम शब्द की प्रधानता है और ना अंबरम शब्द की, अपितु पीतांबरधारी किसी अन्य व्यक्ति विष्णु की प्रधानता है। नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः अर्थात शिवः। दशाननः, दश आननानि यस्य सः अर्थात रावणः। अनेक कोटिसारः, अनेक कोटिः सारः धनम यस्य सः। विगलित समृद्धिम, विगलिता समृद्धिः यस्य तम्। प्रक्षालित पादम, प्रक्षालितौ पादौ यस्य तम्। 4 द्वंद्व, उभय पद प्रधानः द्वंद्वः। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। पदों के बीच में च का प्रयोग विग्रह में होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च। पितरौ, माता च पिता च। धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षाश्च। वसंत ग्रीष्म शिशिराः, वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिरश्च। कवि परिचय। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा संप्रति इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में
संस्कृत के आचार्य हैं। इनके कई संस्कृत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदनम, लसल्लतिका इत्यादि। इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश तथा स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव प्राप्त होते हैं। पृष्ठ संख्या 11। भाव विस्तारः। पृथिवी जलम तेजो वायुराकाशश्चेति पंचमहाभूतानि प्रकृतेः प्रमुखतत्त्वानि। एतैः तत्त्वैरेव पर्यावरणस्य रचना भवति। आव्रियते परितः समन्तात् लोकोनेनेति पर्यावरणम्। परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणमस्मभ्यं सर्वविधजीवन सुखं ददाति। अस्माभिः सदैव तथा प्रयतितव्यं यथा जलं स्थलं गगनं च निर्मलं स्यात्। पर्यावरण संबद्धाः केचन श्लोकाः अत्र प्रस्तूयन्ते, यथा पृथिवीं परितो व्याप्य तामाच्छाद्य स्थितं च यत् जगदाधार रूपेण पर्यावरण मुच्यते। प्रदूषण विषये सृष्टौ स्थितौ विनाशे च नृविज्ञैर्बहुनाशकं पंचतत्त्वविरुद्धं यत् साधितं तत् प्रदूषणम्। वायु प्रदूषण विषये प्रक्षिप्तो वाहनैर्धूमः कृष्णे बह्वपकारकः दुष्टैर्रसायनैर्युक्तो घातकः श्वासरुग्वः। जल प्रदूषण विषये यंत्रशाला परित्यक्तैर्नगरे दूषितद्रवैः नदी नदौ समुद्राश्च प्रक्षिप्तैर्दूषणं गताः। प्रदूषण निवारणाय संरक्षणाय च शोधनं रोपणं रक्षावर्धनं वायुवारिणः वनानां वन्यवस्तूनां भूमेः संरक्षणं वरम्। एते श्लोकाः पर्यावरण काव्यात् संकलिताः सन्ति। तत्सम तद्भव शब्दानाम् अध्ययनं, लिखितानां तत्सम शब्दानां तदुद्भूतानां च तद्भव शब्दानां परिचयः करणीयः। तत्सम शब्द, इसके तद्भव शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रस्तर, पत्थर, वाष्प, भाप, दुर्वह, दूभर, वक्र, बांका, कज्जल, काजल, चाकचिक्य, चकाचक, चकाचौंध। धूमः, धुआं, शतम, 100, बहिः, बाहर। छन्दः परिचयः। अस्मिन् गीते शुचि पर्यावरणम् इति ध्रुवकं स्थायि वर्तते। तदतिरिक्तं सर्वत्र प्रतिपङ्क्ति 26 मात्राः सन्ति। इदं गीतिका छन्दसः रूपमस्ति। शुचि पर्यावरणम्। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ 1 यहाँ समाप्त हुआ।